Hello students, my today's topic is a letter to God. This is the first lesson for the students of class 10th written by G.L. Fuentes. In this lesson, we will study about the hard work of a farmer. How a farmer worked very hard in his fields and what happened with his crops we will study today. A letter to God is the first lesson for the students of class 10th. In this lesson, the writer G.L. Fuentes, who was a Mexican writer, poet and journalist, describes the story of a farmer, and this story revolves around the idea of having unquestionable belief in God. The story also reflects conflict between human beings and nature. ये कहानी एक किसान की है जिसमें लेखक के द्वारा किसान के भगवान पर विश्वास का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य पर विश्वास और प्रकृति पर विश्वास की बात इस कहानी में कही गई है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में लंचो जो एक किसान है उसके साथ में क्या होता है। लंचो was a hard-working poor farmer. He lived on the top of a low hill from where one had a good view of the entire valley. He has planted corn in his fields, but it needed some water. One evening, Lancho looked towards the northeast, hoping some water, and his wife agreed with him. His elder children were working in the fields while the younger ones were playing. लंचो जो एक बहुत परिश्रमी किसान था, वह एक शाम को अपने घर के पास में बैठा हुआ था। उसका घर एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी के चोटी पर था। लंचो ने देखा कि उसकी फसलों को बारिश की आवश्यकता है और उसने उम्मीद जताई कि आज शाम को उन्हें बारिश मिल सकती है। While they are having their dinner, it began to rain. Lancho called the raindrops 5 cent and 10 cent pieces. Suddenly, the rain changed into hailstorm. The fields were covered with white frozen pearls and his crop was totally destroyed. That night was a sorrowful night for the family, but Lancho had an idea in his mind. रात के समय जब वे अपना भोजन कर रहे थे तो तभी बारिश प्रारंभ होती है और लंचो भाव विभोर हो उठता है और कहता है कि ये जो छोटे बारिश की बूंदें हैं ये 5 सेंट के सिक्के और जो बड़े बूंदें हैं वे 10 सेंट के सिक्के हैं। परंतु उसकी खुशी अचानक दुख में परिवर्तित हो जाती है क्योंकि बारिश ओलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में उसकी पूरी खेती जो है वह सफ़ेद ओलों से ढक जाती है और उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। उस रात को लंचो और उसका परिवार बहुत दुखी रहता है, लेकिन लंचो के मन में फिर भी एक विश्वास था। लंचो रोट अ लेटर टू गॉड. लंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। लंचो हैड unquestionable faith in God. He was not only a hard-working farmer, even he knew how to write. Next morning, he wrote a letter to God asking for 100 pesos. Pesos is Latin American country's money. He wrote simply to God on envelope and dropped the letter into the mailbox. लंचो का भगवान पर अटूट विश्वास था। वह केवल एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान ही नहीं बल्कि वह लिखना पढ़ना भी जानता था। अगले दिन सुबह वह पोस्ट ऑफिस गया। उसने एक पत्र लिखकर भगवान के नाम पर भेज दिया जिसमें कि उसने 100 पीसोज की डिमांड की और यह मेल बॉक्स में डाल दिया।
हेल्प फ्रॉम द पोस्टमास्टर। जैसे ही वो पत्र मेल बॉक्स में मरता है, द पोस्टमैन टुक द लेटर टू द पोस्टमास्टर। एट फर्स्ट ही लाफ्ड ऑन सीइंग द एड्रेस। Soon he decided to answer the letter. For answering the letter, he needed more than paper and ink. The postmaster gave a part of his salary, and several employees were asked for charity. But despite all the efforts, the postmaster was able to collect 70 pesos. He put the money in an envelope and wrote address to Lencho. तो जैसे ही लंचो ने वो पत्र मेल बॉक्स में डाला, तो एक पोस्टमैन उस पत्र को लेकर पोस्टमास्टर के पास में गया। जब पोस्टमास्टर ने वो पत्र देखा तो पहले उसे काफी हंसी आई, लेकिन शीघ्र ही वह काफी गंभीर हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वह इस पत्र का जवाब देंगे, परंतु पत्र खोलने के बाद पता चला कि उन्हें इस पत्र का जवाब देने के लिए सद्भावना के अलावा भी कुछ अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु पोस्टमास्टर दृढ़ निश्चय थे, कृत संकल्प थे कि वह इस पत्र का जवाब देंगे। इसलिए उन्होंने स्वयं अपनी सैलरी का एक हिस्सा और अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों से इस सहयोगात्मक कार्य के लिए कुछ न कुछ दान देने की अपील की। लेकिन उसके बावजूद भी पोस्टमास्टर 100 पीसोज जुटाने में असफल रहे और उन्होंने 70 पीसो इकट्ठे किए और एक लिफाफे में उनको डालकर उस लिफाफे के बाहर से लंचो का नाम लिखकर उसे संबोधित पत्र रख दिया। लंचोस ब्लेम्स। जब लंचो वापस पोस्ट ऑफिस जाता है ये देखने को कि क्या भगवान ने उसके नाम कोई पत्र भेजा हुआ है। As Lancho asked for his mail, the letter was delivered to him. The postmaster looks at him with satisfaction. Lancho counted the money and became furious as he found only 70 pesos. He was very angry. Lancho again wrote a letter and asked the god to send the rest of the money because he needed it badly and requested not to send the money through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. तो जैसे ही लंचो पोस्ट ऑफिस में पहुंचा तो उसे एक पोस्टमैन ने वह पत्र सौंपा और जो पोस्टमास्टर जिन्होंने यह कार्य किया हुआ था, इस पवित्र कार्य को किया था, वह कुछ दूरी पर से बड़े संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ में लंचो की तरफ देख रहे थे। पर जैसे ही लंचो ने वह पैसा गिने वह क्रोधित हो उठा। उसका मानना था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं। ये निश्चित तौर पर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की धोखाधड़ी है। और तुरंत ही उसने एक दूसरा पत्र भगवान को लिखा जिसमें उन्होंने भगवान से जितने कम पैसे भेजे थे उन पैसों को भी भेजने की प्रार्थना की और ये कहा कि हे भगवान, मेरे लिए वो पैसा जरूर भेजना, लेकिन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वह बेईमानों का एक समूह है। तो इस प्रकार से ये कहानी जो है एक आयरनिकल स्टाइल में लिखी गई है, जिसमें कि पोस्टमास्टर जो लंचो की सहायता करता है वो ये उम्मीद करता है कि लंचो धन्यवाद भरा एक पत्र लिखेगा, परंतु लंचो ने क्या किया, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को ही बंच ऑफ क्रूक्स के नाम से संबोधित कर दिया। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।